बोले सदा शिव शंकर भोलेनाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर प्रस्तुत है तीसरी रात्रि का श्री शिव जी की पावनी कथा रेडियो रिश्ते के माध्यम से देश विदेश में पहुंचने वाली ये सत्संग की महिमा श्रीमान और श्रीमती राजेंद्र कुमार जी के ग्रह से रेडियो रिश्ते के चैनल पर और मनकाऊ हार्कोट्स टाइटेनियम ओकलैंड न्यूजीलैंड के श्री विनोद रानीगा जी के सौजन्य से साथ में श्री मिथिलेश प्रसाद जी मेरी चैनल के माध्यम से श्री सतीश कुमार जी भक्ति संस्कृति सेवा फाउंडेशन के तरफ से भी इस पावन कथा को हम लोग ऑनलाइन भी उस तक पहुंचा रहे हैं। मेरा सौभाग्य है आज श्री रजिन जी श्रीमती रजिन जी उनके दोनों बहुत ही होनहार पुत्र इनके दोनों होनहार पुत्र वधू बेटी साथ में जमाई राजा और जितने निकट के संबंधी जन लोग हैं सबके तरफ से 2 दिन की सुंदर शिव जी का प्रसंग जो है वो हम लोग सुने। आज अंतिम रात्रि है। 1 घंटे का प्रसारण आपके बीच में आ रही है। शिवन सिद्धांत लाल रेडियो रिश्ते के एमडी महोदय जी आपको विशेष प्रणाम, थैंक यू, धन्यवाद, अभिवादन। रेडियो रिश्ते के ऑपरेशंस मैनेजर सिंह शर्मा जी आपको, रेडियो रिश्ते के मीडिया रिलेशंस एंड एडमिन मैनेजर माधवी पिल्ले जी आपको, ओकलैंड एडमिन के श्रीमती प्रकाशवती सिंह जी आपको, एडमिन श्री राम जी आपको भी राम राम, और जितने हमारे आरजेज हैं सबको सानिध्य में लेकर के मैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को वंदना करता हूं। मैं अपने स्वर्गीय पिता श्री को बार बार चरण प्रणाम करता हूं। मैं अपने गुरुदेव भगवान आज ही महाकुंभ की पावन भूमि हरिद्वार में 7 दिवसीय महाकुंभ की यज्ञ को खत्म करके अयोध्या धाम की तरफ अब निकलेंगे। उनके चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम, और जितने भी साधु संत समाज आज इस प्रांगण में पधारे हैं, खास करके हमारे इस आंगन के इस परिवार के विप्र महोदय पूजनीय आदरणीय पंडित श्री सत्यदेव शर्मा जी आपको चरण वंदना करता हूं। आज बहुत ही प्यार से
बहुत ही समाज के सुंदर कार्य को करते हुए समाज में सही प्रकार से पूजन का विधि जो अगर कोई कर रहा है तो हमारे बेटे स्वरूप मेरे जमाई राजा पंडित श्री श्रद्धा शर्मा जी, आज उनका भी इस प्रांगण में पदार्पण हुए हैं और भी हमारे साधु वृंद ब्राह्मण देवता भू देवता आने वाले हैं, उनको भी अभिवादन कर लेंगे। लेकिन आज हमारे नवन स्वामी पुनः एक बार हमारे बीच में आ गए हैं। इनके साथ में होकर के आज का प्रसंग जो है हम शुरू करेंगे। विनोद राणिका जी कल हमारे बीच में साक्षात्कार हुए थे, आज पुनः रहने गए उनसे। इन्होंने कल की कथा के बाद के जो प्रसंग लाइव प्रस्तुत करी थी, मुझे भी भा गया। आज पुनः एक बार उनका दर्शन हो रहा है, धन्यवाद है। जितने विभिन्न हमारे इस मंडली के सदस्य वृंद है, शारदा भैया, साथ में मधुकेश हैं, हमारे बहुत सारे लोग, हमारे जीजाश्री जो 2 दिन बहुत सुंदर भजन सुनाए, राजेश जी, और साथ में हमारे आज इस ग्रह के स्वामी राजेंद्र जी की माता श्री, जो सबकी माता स्वरूपिणी है, उनके चरण वंदना करता हूँ। हमारे पूज्य काका पवन स्वामी गांधी जी आज हमारे बीच में बहुत दिनों बाद आपको मैं देख रहा हूँ। आपका समस्त परिवार आए हुए हैं, आपको भी अभिवादन। आइए, मेरा निवेदन आप सबसे है, इस सुंदर परिवार के साथ में हम आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। श्री गणपति भगवान को नमस्कार कर लें सभी को। ओम वक्रतुंड महाकाया सूर्या कोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंद इंदु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा चित्तशंकरा प्रवृत्तिविरं देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निशीष जाद्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्तुते
व्यास विशाल बुद्धय फुल्लारविन्दाय तापत्राय विनाशाय इन त्वया भारत तैल पूर्णा प्रज्वलितो ज्ञान महाप्रदीप। रत्नैकल्पितम् आसनं हिमजलयम् स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदां मोदाङ्कितं चन्दनं जातिचम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवं दयानिधे पशुपते हरक्लिपीतं गृहीताम्। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मस्तराय च नमः शिवाय शिवतराय च नमः पार्वतीपतये हर महादेव। मधुकेश हमारे साथ में है, माइक्रोफोन पर आ जाइएगा। प्रवीण भैया मंजीरा पे हमारे साथ में है, आइए इनका सानिध्य बहुत धीमे टेक करेंगे और शंकर भगवान के पावन भजन है। आइए भाव से हम सब शुरू करें। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर नमः शिवाय हे रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद है मधुकेश, बहुत सुंदर भैया। देखें आज का प्रसंग मैंने आते आते अभी मोटो वे पर विचार किए। दो नाम मेरे दिमाग में आए,
शिव जी से जुड़ा हुआ दोनों कथा, एक रामेश्वरम, दूसरा गंगा जी। आइए दो प्रसंग आपके बीच में रखूंगा, दोनों शिव पुराण के माध्यम से और श्री रामचरितमानस में भी इसका श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसका वर्णन किया। आपको शायद पता था मुदिकेश कि ये कथा होने वाली है, इसलिए आपने रामेश्वरन जी का नाम लिया। दक्षिण भारत का 4 धाम में से एक धाम है, और जो गए हैं यहां तो आपको पता है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी 100 योजन समुद्र को नांगने के लिए इन वानरों सेना के लिए सेतु का निर्माण करवाया, और सेतु का मतलब है 2 किनारों को जोड़ना। श्री गंगा जी भगवान शंकर के जटा में, इस कथा को भी आपके बीच में लाता हूं। रघुवंश कुल में एक से एक सम्राट हुआ। राजा दिलीप हुआ, राजा रघु हुआ, राजा भगीरथ हुआ, और राजा भगीरथ की इस अखंड तपस्या ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी को क्यों? क्योंकि गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल में बंद है, और पृथ्वी पर मां गंगा को लाने का जो विशेष तपस्या करी राजा भगीरथ ने, ब्रह्मदेव तो प्रसन्न तो हो गए। अवश्य महाराज, मैं गंगा की प्रवाह को अपने कमंडल से निकाल दूंगा, पृथ्वी पर आने का आदेश दूंगा। लेकिन हे महाराज, इस गंगा के वेग को रोकने के लिए कोई सामर्थ्यवान होना चाहिए, नहीं तो गंगा सब लोगों को चीरती तोड़ती हुई पाताल तक पहुंच जाएगी। और गंगा जी का महत्व तो आप सब जानते हैं। हमारे लोग बहुत, हमारी खास करके जो माताएं सुहागिन होती है ना, वो गंगा जी के तट पर खड़ी होती हैं, मांगती क्या है? हो गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरी सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। हो गंगा मैया, गंगा मैया, हो गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरी सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। हैया हो गंगा मैया, हैया गंगा मैया। ये गंगा मैया की पावन कथा जो है, वो सकल भारत उतारती है।
गंगोत्री से निकलती हुई ऋषिकेश में आकर के थोड़ा सा शांत होती और हरिद्वार में आकर के गंगा की प्रवाह जो ना देखने जैसी पूजनीय योग। लेकिन इस गंगा को वेग को रोकने के लिए ब्रह्मदेव ने कहा कि हे महाराज भगीरथ, अब आपको जो समर्थमान है, जो इस गंगा की वेग को रोक सकता है, वो विश्वेश्वर पशुपतिनाथ देवन के महादेव, देवन के देव महादेव ही कर सकते हैं। और राजा भगीरथ अखंड तपस्या में लग गए। सदाशिव शंकर भोलेनाथ को प्रसन्न करना कोई साधारण बात नहीं। आपने बाली प्रसंग में सुनी, जन्म जन्म मुनि यतन कराए, एक जन्म नहीं बहुत जन्म भी जाते हैं। जन्म जन्म मुनि यतन कराए, अंतराम कहीं आवत नहीं। तो भगवान शंकर को कैसे प्रसन्न किया जाए? हमारे राजेंद्र जी गाएंगे अभी थोड़ी देर में, मैं थोड़ा भूमिका बांध लूं। बड़ा सुंदर 2 लाइन आई मुझे याद। अगर प्रश्न करना है भगवान शंकर को तो कैसे प्रश्न करें? एक दास की निवेदन है, नमंत्र देख लेना बेटा। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोला को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। जाए कैसे मनाए भोला को? लड्डू पेड़ा मेरो भोला को न भावे, लड्डू पेड़ा मेरो भोला को न भावे। लड्डू पेड़ा मेरो भांग कहाँ से मैं लाऊं रे, मेरो भोला न माने। भोला को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरो भोला न माने। अभी देश में भोला को मनाना कैसे मनाना है? हाथी घोड़ा मेरो भोला को न भावे, हाथी घोड़ा हाथी घोड़ा मेरो भोला को न भावे। हाथी घोड़ा मेरे भोला को न भावे। बैल कहाँ से मैं लाऊं रे, मेरो भोला न माने। भोला को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरो भोला न माने। झांझ मंजीरा, मंजीरा वाला है क्या? झांझ मंजीरा मेरो भोला को न भावे। झांझ मंजीरा भोला को न भावे। झांझ मंजीरा मेरो भोला को न भावे। झांझ मंजीरा भोला को न भावे। डमरू कहाँ से मैं लाऊं रे, मेरो भोला न माने। भोला को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरो भोला न माने। भोला को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरो भोला न माने। अब क्या करें? सब कुछ दे दिया, लेकिन भोला के पास, उनके पास तो कुछ भी नहीं होते, कपड़ा भी ठीक के नहीं होते, बाकी नंबर पहनते। आज हमारे पूज्य श्री सत्या शर्मा जी सुंदर धोती पहने,
पीला धोती पहने हो, धोती कुर्ता मेरो भोला को न भावे, धोती कुर्ता मेरे भोला को न भावे, धोती कुर्ता मेरो भोला को न भावे, धोती कुर्ता मेरे भोला को न भावे, बागंबर कहाँ से मैं लाऊं रे मेरो भोला न माने, भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरो भोला न माने, भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरो भोला न माने। लेकिन हमारे महाराज भगीरथ की अखंड तपस्या को देख करके शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न हुआ शंकर भगवान प्रकट हो जाए। राजा भगीरथ के आगे प्रकट हो करके समाधि में डूबा हुआ राजा भगीरथ को ध्यान से जगाया, ध्यान से जगा करके, और जब समाधि टूटा राजा भगीरथ का तो देखे सामने श्री शंभुनाथ भगवान विश्वेश्वरनाथ पशुपतिनाथ भूतों के नाथ खड़े हैं। दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम कर लिया श्री शंभुनाथ के चरणों में। कहा वत्स भगीरथ क्या चाहिए तुम्हें? भगीरथ महाराज ने कहा हे भोलेनाथ, हे दीनों पर दया करने वाले कृपानाथ, मुझे बस आप एक वरदान दो कि मैं ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया हूं अपने कमंडल से, श्री गंगा जी की वेग को छोड़ेंगे वो लिखित, जैसे आपने समुद्र मंथन के समय हलाहल विश्व को पी लिया, सारे देवताओं को कार्य को सिद्ध कर दिया। हे भोलेनाथ भगवान, ऐसे सारा पृथ्वी आज जल विहीन है, आज पशु जीव जंतु सब बेहाल है। कपिल मुनि के उस श्राप से आज पृथ्वी जल से विहीन है। कुछ दया करो प्रभु, जब भगवती गंगा आएगी तो आप अगर उसको अपने जटाओं में संभालो। शंकर भगवान ने तथास्तु कहा। महाराज भगीरथ, जन कल्याण के लिए जो आपने ये मांगा है, अपने वंशज के लिए जो तुमने मांगा है, मैं वरदान देता हूं कि मां गंगा आएगी तो जरूर, भगवती गंगा को रोकने की शक्ति है। और भगवान ने समय पा करके तैयारी कर ली। ब्रह्मा जी अपने कमंडल से उस गंगा जी को छोड़ने वाले हैं, और भगवान ने वो तांडव किया, अपने जटा को खोला है। भगवान शंकर ने अपने जटा को खोल करके और खूब तैयारी के साथ में मां गंगा जब बहती हुई आई है ब्रह्मलोक से, तो सीधे भगवान शंकर के जटा में जाकर के और गुम हो जाती है। कितने दिनों तक, वो कितने युगों तक कहा गया है कि गंगा शंकर भगवान के जटा में समाई हुई थी। आइए भैया राजेंद्र जी सुनाए सुंदर शिव जी का आज कथा। थोड़ी थोड़ी करके मैं आपके बीच में ला रहा हूं, लेकिन ये कथा जो है ये गंगा जी का बस आए। और गंगा का वरदान क्या है, गंगा कैसे मनुष्य को तारती है, कैसे गंगा जी का सेवन करने से मनुष्य क्या पाते हैं। आइए बाप से राजेंद्र जी के उदाहरण से।
झूठ में गंग विराजे, झूठ में गंग विराजे, झूठ में गंग विराजे, डमरू बजाए डमरू बजाए भोला जी, डमरू बजाए भोला जी। शंकर भोलेनाथ भगवान के। मां गंगा को भगवान शंकर ने अपने जटों से जब मुक्ति दी तो 3 धारा बन करके पृथ्वी पर भगवती गंगा जी आती है। और आज मां गंगा एक पावन नदी है और वो पावन नदी तारती किसको है? हमारे सम्राट श्री अनूप जलोटा जी का एक बड़ा सुंदर भजन है, पदवी है, जो जब वो गाते हैं तो उसका कुछ महत्व अलग होता है। लेकिन मैं आपको खाली बताऊं गंगा क्या करती है। जो मरने वाले होते हैं ना, जिनके मरते समय अगर मुख में एक बूंद गंगा जल आ जाए तो कितनों बड़ा सुरापाती क्यों ना हो, कितने भयंकर पापी क्यों ना हो, उनकी मुक्ति हो जाती है। ऐसा शिव पुराण में वर्णन किया गया है। और भजन की लाइन कुछ ऐसी है, इतना तू करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके, तब प्राण तन से निकले। तो भक्त की अर्जी क्या है? श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। कितना सुंदर प्रार्थना। और ये प्रार्थना अगर हमारी स्वीकार हो जाती है, ये प्रार्थना अगर हमारे भगवान के कानों में चली जाती है, ये प्रार्थना अगर हम मरते वक्त कर ले तो हमारी हर एक पाप धुलने की क्षमता बताई गई है इस पावनी गंगा के 2 बूंद से। एक दिन ऐसा हुआ कि गंगा स्नान कर करके सब तरे जा रहे हैं। जो आया गंगा जी में, गंगा जी उनको तार रहे हैं, उनको नरक नहीं बल्कि स्वर्ग आदि लोगों को भेज रही है। तो एक दिन जितने भी यमराज के दूत आते थे, पापी सुरापातियों को पकड़ पकड़ के यमराज के धाम में ले जाने के लिए आते थे, वो निराश लौट जाते थे। यमराज जी के पास जा करके हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि हे यमराज जी, हम लोग वो फलाने को नहीं ला सके। बोले क्यों नहीं ला सके? क्योंकि गंगा जी ने उनको तार दिया।
गंगा स्नान कर लिया उन्होंने, उनका तरन तार हो गया। अब एक दिन यमराज बड़े गुस्से में और क्रोध में आया और गंगा जी के तट पर खड़े लोग आए, सब स्नान करके चले जाने लगे और तभी गंगा जी के किनारे पर यमराज खड़े बड़े क्रोध में। और गंगा जी ने देखा तो हाथ जोड़ करके गंगा जी प्रकट हो गई। प्रकट हो करके यमराज जी के पास गई कि भैया क्या बात है, आज बड़े क्रोध में लग रहे हो। तो यमराज ने कहा, ए गंगे, तू हर एक पापियों को तारती है, ये क्यों करती है तू? यहां लिखा है, तू अभी ना अभी को विचारती हो, पापी सुरापी पे करके कृपा, अमरेश के धाम पहुंचाती हो। है अमरेश इंद्र के धाम, वहां पहुंचा देती हो, मेरे दूध खाली लौट आते हैं। पापियों को भी तुम अमरेश के धाम पहुंचा देती हो, स्वर्ग पहुंचा देती हो। बोले भीष्म महेश के दूतन को, भीष्म महेश के दूतन से मेरे दूतन को पिटवाती हो। अरे विष्णु के दूत से और शंकर भगवान के दूत से तुम हमारे यमराज के जितने धाम में कर्मचारियों को, मेरे जितने काम करने वाले हैं जो फंदा लेकर के आते हैं पापियों को ले जाने के लिए, तो उनको तार देती है। तो गंगा जी ने कहा कि भैया इसमें मेरी क्या दोष है, बताओ ना, ये मेरी गलती कहाँ है? कहते हैं कि मेरा तो अवतार ही हुआ है कि जब कोई पापी मेरे निकट आए और चंद बूंदे उठा करके अपने शरीर पर जो छोड़ ले तो वे सब पवित्र हो जाते हैं। हमारे महाराज लोग, हम लोग पूजा जब शुरू करते हैं तो कैसे शुरू करते हैं? अपावित्रा पावित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यस्मृत पुंडरीकाक्षः सबाह्य अभयंत्राः सूची। ये मंत्र बोली जाती है कि चंद बूंद जल का अपने ऊपर छींटने से प्रभु पुंडरीकाक्ष मतलब नारायण भगवान जो कमल नयन वाले आंख वाले हैं, उनके सामने मनुष्य चाहे पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, किसी भी अवस्था में हो, सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मृत पुंडरीकाक्ष, अगर नारायण जी के सामने को बैठ जाए तो भीतर से बाह्य अभ्यंतरा, भीतर से अंदर से वो पवित्र हो जाता है। यह है गंगा जी की महिमा, यह है हमारे ऊपर जल छींटने की महिमा। तो जब हमारे विचार अच्छे होते हैं ना, तो हमारे और आपके विचार के माध्यम से गंगा जी को तरने की हमें वो आशीर्वाद मिल जाती है। और आप कोशिश करें ना कि गंगा के पास उनको आने ना दे, ऐसा। तो निवेदन यह है कि आप लोग के बीच में ये शंकर जी ने कहा कि देवी चिंता करती हो तो चिंता मत करो, जिनके भाग्य में जो होता है वो तो फिर उनको मिलता ही मिलता है। और मनुष्य अगर अपना प्रयास करे, अभ्यास करे, भगवान का नाम कीर्तन करें, भगवान का भजन करें, भगवान का अर्चन वंदना करें, तो उनको भाग्य कहीं ना कहीं तो ले जाएगी, लेकिन भजन करने वालों को ही ले जाएंगी। आइए छोटी सी भजन हमारे बीच में आ रहे हैं।
राजेश जी लेकर के हमारे, और इनके मुखारविंद से छोटी सी भजन के माध्यम से आज की कथा प्रसंग आगे बढ़ रही है। आइए बोले श्री भगवान सदाशिव शंकर भोलेनाथ भगवान की। शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के मन में शिवाला। हे शिव शंभो मेरे धन्यवाद जीजा श्री राजेश जी, बहुत सुंदर। हे शंभू बाबा, हे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही थी। बड़े सुंदर शिवरंजनी राग पर गाया हुआ बड़ा अद्भुत भजन है, बहुत प्यारी भजन है, बड़ी सुंदर आराधना है श्री शंभुनाथ जी का। अब चलेंगे गंगा जी का, तो अवतरण हुआ है भगीरथ महाराज जी के द्वारा। राजा भगीरथ ने माँ गंगा को श्री शंकर जी के जटा से, और वहाँ शंकर जी ने जब छोड़ दिया है, तो माँ गंगा आकर के आज भी भारत में सभी को तृप्त करती हैं। जो भी स्नान कर लेता है गंगा जी का, उनके जीवन धन्य बन जाते हैं। बोलो भैया गंगा की जय, बोलो श्री शंकर भोलेनाथ भगवान के, बोलो भगवान श्री ब्रह्मदेव के। अब चरणों से निकली वो गंगा, कहाँ से निकली है? भगवान के चरणों से निकली ना। और
शंकर की जटा में जाकर के समाती है, लेकिन उससे पहले ब्रह्मा के कमंडल में रहती है। तो अब हम आपको दूसरी प्रसंग जो है शिव पुराण के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से छोटी सी प्रसंग लेकर के आपके बीच में आया हूं। सेतु निर्माण हुआ। अब श्री भगवान राम जी को लगा कि जो मेरा इष्ट है, जो मेरा स्वामी है, मैं उनकी पूजा करूं। एक बहुत सोचनीय और बहुत गंभीर प्रसंग आपके बीच में रख रहा हूं। ये सोचने वाली बात है कि जगत त्राता जगतपति जगदाधार जगत नियंता प्रभु श्री विष्णु जी के अवतार हुए। कौन? ब्रह्म अवतार श्री रामचंद्र जी। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब लय प्रभु विविध शरीरा, कृपा निधि हरे सज्जन पीरा। इस कारण से पृथ्वी पे आते हैं। अभी आने से पहले मैं श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय पढ़ करके आ रहा हूं इससे, और मुझे आज भी बहुत सुंदर लगा इस बात के लिए, क्योंकि मैं सोच रहा था कि प्रभु का इतना सुंदर वर्णन, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत, दोनों प्रसंग कितने मिलते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का सुंदर संदेश अर्जुन को बताया है भगवान ने। कब आता हूं अर्जुन? जब हमारे अधर्म बढ़ जाते हैं, जब अधर्मी इतना बढ़ जाते हैं, पाप इतना बढ़ जाता है, किसकी रक्षा के लिए आता हूं? श्रद्धा बेटा, पूज्य पंडित जी हमारे, साधु नाम, और किसी के खातिर नहीं आते प्रभु। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय, चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब अधर्मी बहुत बढ़ जाते हैं, मैं किसी ब्राह्मण के लिए नहीं आता हूं, मैं किसी विप्र के लिए नहीं आता हूं, मैं साधु के लिए आता हूं। साधु कौन होते हैं? साधु जो सीधा होता है। साधु क्या होते हैं? जिनके सोच अच्छे होते हैं। साधु कौन होता है? जिनके विचार अच्छे होते हैं। साधु कौन होता है? जो सदैव अच्छे कार्य करते हैं। तो परोपकारी जो होते हैं वो साधु होते हैं। मैं एक प्रसंग बहुत दिन पहले पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा प्रसंग। पूज्यवर ऋषि महाराज जी हमारे बीच में आया, उनको वैसे स्वागत कर लेना। धन्य जी महाराज आज ये विराजमान हुई है। मैं अभी हट करके कुछ बोल नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मैं अभी लाइव चैनल पर हूं। तो हनुमान जी किस पावन कथा जो है अभी सुन रहे हैं। आज मुझे तो 9 o'clock तक रेडियो रिश्ते ने टाइम दे रखा, लेकिन विनोद भैया चलेंगे, देखेंगे 10 मिनट देरी हो तो क्या, आज चलेंगे हम लोग प्रसंग को सुनेंगे। साधु नाम, साधु किसको कहते हैं? तो बाबा की मैं कथा सुन रहा था, पूज्य श्रद्धा जी, पूज्य हमारे सत्यदेव शर्मा जी, पूज्य हमारे ऋषि जी। ये बाबा अपने गाड़ी में बैठ करके अपने साधुओं के साथ में, अपने शिष्यों के वृंद के साथ में जा रहा था, कहीं यात्रा पर, कहीं कोई गांव में कथा रहा, कोई प्रसंग थी। तो अचानक एक रेलवे क्रॉसिंग आई और गाड़ी रेलवे क्रॉसिंग को पार कर गई। बोला, ड्राइवर से कहा बेटा जरा रोकिएगा। गाड़ी को रोक दिया और गाड़ी में से बाबा उतरे, और बाबा उतर करके सबके देखते देखते एक ऐसी कार्य उन्होंने किया जिसको लगा, इनको लगा कि बाबा का दिमाग भ्रष्ट हो गया है। वो गए, दोनों पटरियों को पकड़ा, पक्की लाइन वाली ना, वो ट्रेन लाइन, और एक हाथ इधर लगाया, एक हाथ इधर लगाया, एक पैर इधर लगाया, दूसरा पैर इधर, साष्टांग प्रणाम, खड़ा हुआ, फिर प्रणाम किया, वापस आया, गाड़ी में बैठ गया। अब शिष्य लोग इतने हैरान, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही बाबा से कि पूछे कि बाबा तुमने अभी क्या किया? गुरुजी क्यों ऐसा किया तुमने? धीरे से चला, एक से रहा नहीं गया। आप जानते हैं ना, कोई बात ऐसी आती पेट के अंदर खौलती रहती है कि जब तक वो बाहर नहीं आवे
तब तक बड़ी मुसीबत है, वो तंग करता है। इसलिए एक को लगा कि नहीं अब तो पूछूंगा, नहीं तो मुसीबत में मैं पड़ जाऊंगा, ये कहीं कॉन्स्टिपेशन ना हो जाए मेरे। उसने कहा कि गुरुजी आपने अभी क्या किया था पिछले वहां थोड़ा देर पहले? बोले कुछ नहीं बेटा, मैं देखा था वो बड़ी सीधी दिखी मुझे, एकदम बिल्कुल सीधा वो ट्रेन ट्रैक था, मुझे लगा इसको प्रणाम करना चाहिए, इसलिए मैं इसको प्रणाम कर लिया। मैंने क्या, मैंने जो सीधा वो साधु न, प्रपंची नहीं, बहुत रामायण कथा होता, जो प्रपंच करते वो साधु नहीं होते हैं। वो उनका भले पोशाक साधु का होगा लेकिन विचार साधु के नहीं होते हैं, उनका विचार असाधु होता है। एक कुम्हार जुटा मिट्टी की ढेर लेकर के और उसने सोचा मैं क्या धंधा करूं, और उसने सोचा मैं चिलम बनाऊं। चिलम बनाने के लिए उसने थोड़ी सी मिट्टी डाली चक्की पर, और जैसे चलाया चक्की पर, उसकी पत्नी आई, बोले क्या बना रहे हो? बोले चिलम बना रहा हूं, कुछ रोटी पानी चलेगी, चिलम बनाऊंगा बेचूंगा, लोग आजकल बहुत पीते हैं ना तुका, हाँ वो शीशा दुकान चल रही, चिलम पिएंगे। अरे बोले ये क्या बना रहे हो? ये बनाने से क्या वाला, छोटी छोटी नौकरी करो, छोटी धंधा होगा, पैसा बहुत कम मिलेगा, बहुत ज्यादा मेहनत की बात है। बोले कुछ अच्छा चीज बनाओ, कोई बड़ा चीज बनाओ ना। तो उसने फिर विचार किया क्या बनाऊं, और उसने ढेर सारा मिट्टी ले लिया, फिर चक्की चलाया और एक सुंदर घड़ा तैयार कर दिया। एक सुंदर घड़ा तैयार किया। घड़ा ने कहा कुमार तेरी जय हो, मिट्टी से आवाज आई, कुमार तेरी जय हो। अरे मिट्टी से आवाज आई, कुमार ने कहा भाई मैंने क्या कर दिया? बोले अभी थोड़ी देर पहले आप क्या बना रहे थे? बोले चिलम बना रहा था। बोले हाँ, चिलम क्या करता, लोगों को दिल जलाता है, लेकिन अब क्या बनाया आपने? आपने घड़ा बनाया जिसमें पानी रखी जाएगी, जो स्वच्छ होगा, जो निर्मल होगा, जो ठंडक पहुंचाएगा। तो हम अपने विचार बदली कर दे तो देखे हमारी जो व्यवहार वो भी बदल जाती है। अब दिन भर खूब किसी को सोचो कि आज हम इसके ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करें, शाम घर जाओ किसी ऊपर बैठोगे आप, क्योंकि विचार दिन भर यही चला। आपने गलत सोचा, जो गलत विचार का गलत हमारे अंदर में एक्शन भी आती, बोलते हैं ना। तो कहने का तात्पर्य है कि हम अपने विचार को ठीक कर लें। आज मैया गंगा सारे देश को तृप्त करती है, मुर्दे को तारती है, और जीते जीव भी सबका तरण तार कर देती है। और ये भगवान सदाशिव शंकर के ही कृपा प्रसाद से हो सका। अब चलेंगे हम लोग। सेतु का जब निर्माण हुआ तो उस समय श्री भगवान रामचंद्र जी को लगा कि मैं अपने इष्ट देव शंकर भोलेनाथ का पूजा करूं। कैसे पूजा करेंगे? मैं सामने जो रखा हूं शिव पुराण से ही निकला, श्री रामचरितमानस में इसको श्री गोस्वामी पूज्यपाद तुलसीदास जी ने लिखा। जब पूर्ण हो गया सेतु निर्माण तो भगवान बाबा जी लिखते हैं, परम रम्या उत्तरयी धरणी, परम रम्या उत्तरया धरणी, महिमामित जाए नहीं बरनी। ये श्री रामेश्वरम की महिमा। करियो यहाँ शंभु स्थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। प्रभु राम ने विचार किया मैं अपने इष्ट देव श्री शंभु भगवान का मैं यहाँ एक लिंग का स्थापना करूंगा। और सुनी
कपीस बहुत दूत पठाए, मुनीश्वर निकर बोली लैलाए। बहुत बड़े बड़े प्रखंड विद्वानों को लाया है, एक से एक धुरंधर संत में समाज की सेवा करने वाले पुरोहित लोग, साधु लोग, संत लोग। आज देखिए इस घर में 3 ऐसे महान संत, महान ब्राह्मण लोग, भूदेवता लोग। जब हमारे आचरण ठीक होंगे ना तो इनके दर्शन हमको मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। नहीं तो बड़े भाग्य से संतों का दर्शन होता है। अगर जिनके दर्शन हो गए ना, समझ लेना हमारे और आपकी जीवन की भाग्य रेखा जाग गई है। जब कोई संत हमारे घर पर आते हैं, चाहे निमंत्रण पर चाहे अनिमंत्रण पर, अगर साधु महात्मा आ जाए ना तो उनका सेवा करना चाहिए। देवर्षि नारद जब पहुंचे थे शील निधि के यहाँ पर, जो नगर निर्माण कर दिया था भगवान ने, तो शील निधि ने क्या किया था? श्री देवर्षि नारद के चरण पखारे, अपने पत्नी सहित और दिव्य आसन पर बिठा करके और उनके चरण पखार करके सारे महल में छीटा। देवर्षि नारद का आगमन हिमालय के यहाँ भी होता है। जब पार्वती मैया जन्मी थी तब, और क्या हुआ था? मैया मैना और हिमाचल ने देवर्षि को दिव्य आसन पर बिठा करके उनके चरण पखार करके पुनः उस चरण जल को ले जा करके अपने महल में छीटा। ये है हमारी संतों की सेवा। ये संत सेवा बड़ा दुर्लभ है भैया। संत सेवा मिल जाए करने के लिए। और सप्तम भक्ति क्या कहती है? सब तम सब मोही मैं जग देखे। सातवीं भक्ति है भामनी, मेरा क्या है? सब तम सब मोही जग में देखे, मोते अधिक संत कर ले। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। संत आए और सुंदर शिव भगवान की मूर्ति नहीं बल्कि एक लिंग का स्थापना हुआ और भगवान ने उस लिंग का नाम दिया रामेश्वरम, जो राम जी के ईश्वर है। आज भी दक्षिण भारत का ये 4 धाम का ये परम धाम जो है पूजनीय है। और भगवान राम ने अपने श्री मुख से एक बात कही, जो श्री गोस्वामी पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज ने दोहा में वर्णन किया कि राम जी ने क्या कहा। लिंग का स्थापना करके उसने कहा, इस लिंग पर कोई आए जल चढ़ाएंगे तो उनका जीवन का हर एक पाप धुल जाए। और एक बात और, शंकर प्रिय मम द्रोही, संदेश दिया। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही ममता, ते नर बसही कलप भर, घोर नरक करवा, घोर नरक करवा, सियावर रामचंद्र। कभी आप और हम ये न सोचे कि हम राम जी के सेवा करेंगे तो शंभुनाथ का पूजन नहीं करेंगे। राम जी चेतावनी दे दिया है, बड़ी सुंदर चेतावनी दी। क्या दिया है कि शंकर प्रिय मम द्रोही। महाराज क्या बोला कि मेरा द्रोह करता है, शंकर जी से प्रेम करता है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, मेरा पूजन करता है और शंकर जी के विमुख रहता है।
ते नर बसहि का कसरी कलप भर। कलप कोई छोटी नहीं होती भैया। कलप कितने होते मालूम? सतयुग बीत जाए, त्रेता बीत जाए, द्वापर बीत जाए, कलयुग बीत जाए, इसको बोलते एक चौकड़ी। और ऐसे 1000 चौकड़ी बीत जाए तो एक कल्प बोला गया, ब्रह्मा का एक दिन। और एक कल्प तक कोई जाए करके नरक में रहना चाहते तो शंकर जी से खूब लड़ो और राम जी को खूब लड्डू खिलाओ। अगर उल्टा कर दो इसको, राम जी से खूब लड़ो और शंकर जी को खूब दूध दो। राम जी कहते हैं ये गलत होगा, क्योंकि जो मेरा प्रिय है और शंकर जी का प्रिय है, और जो मेरा प्रिय है और शंकर जी से प्रीति करता है, ते नर बसहि कल्प भर घोर नरक करवास। हमें नहीं जाना है, हमें पूरा विश्वास है हमारे महात्मा जन जो आए इनको भी नहीं जाना है, तो आप क्यों फोकटिया झगड़ा मोल लेते हैं? शिव जी को प्यार करो, राम जी को प्यार करो। दोनों का यही संदेश के बाद में आज की कथा प्रसंग जो है हमारी यहीं पर 3 दिवस की शिव कथा और राम कथा, जो भी चाहे बोलने के लिए कथा होती है। तो भैया राजेंद्र जी, मैं अपने बहुत बहुत कृतज्ञ मानता हूं कि आपने मुझे योग्य समझा कि मुझे इस आसन दिया ताकि हम 3 दिवसीय शिव कथा को आपके बीच में ला सके। अपने बेटे नमन स्वामी के साथ में जो बहुत सुंदर और साथी वृंद जो हमारे सब हैं, इनके साथ में 3 दिवस की शिव कथा को विराम करते हुए अब मैं निवेदन करूंगा हमारे श्री ऋषि महाराज जी से। हमारे पूज्यवर सत्यदेव जी शर्मा जी पहली रात्रि को कहे थे 1 मिनट के लिए मैं लाइव जा रहा हूं, आप आए प्लीज, क्षमा करें, हम आप तक वहां पहुंचा नहीं पाएंगे। तो अगर इधर आ जाएंगे तो कैमरा आपकी तरफ में विनोद रानिका जी इसको शूट कर रहे हैं आपके लिए, आप वहीं बैठे हैं। धन्यवाद। आपके पास के माइक्रोफोन आ रही है। देखिए कल हमारे महाराज सत्यदेव शर्मा जी बहुत सुंदर बात बताए, पंडित को खड़ा मत करो, पंडित बैठा चुप पे बैठा रहने दो, ठीक है ना। आइए 2 मिनट के बाद में हमारी कार्यक्रम विराम पर जा रही है। मैं शिवम सिद्धांत लाल को बहुत बहुत विशेष धन्यवाद दे रहा हूं। हट करके इन्होंने 3 दिवस का शिव कथा हमारे 7 अंडाइन प्लेस स्ट्रीट पकोरंगा ओकलैंड न्यूजीलैंड से श्रीमान श्रीमती राजेंद्र कुमार और उनके सुंदर परिवार, उनके माता जी के साथ में मिलकर के इन्होंने जो किया है, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। साथ में जितने रेडियो रिश्ते के कर्मचारी, मैं विनोद रानी का मनकाऊ हाकोट्स ओकलैंड न्यूजीलैंड टाइटनियम को धन्यवाद कर रहा हूं। आज हमारे साथ में रूबरू है, और साथ में मिथिलेश प्रसाद और सतीश कुमार जी हमारे भक्ति संस्कृत सेवा ट्रस्ट के भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। आइए पूज्यवर हमारे ऋषि महाराज जी से हम सुनेंगे। धन्य प्रभु जी, धन्य सभी को जय श्री राम। राम राम। ब्राह्मणों को चरणों में बारंबार प्रणाम। व्यास गति से व्यास भगवान की बारंबार नमन। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोठिन यज्ञ समान। ओम रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। ओम नमः शिवाय। व्यासासन हमारे प्रिय भक्तजन, आज अहोभाग्य ऐसा संत के घर पर जो राजेंद्र भाई जो ग्रह मालिक है, ये बहुत सुंदर भजन गाते हैं। भजन कौन गाता है? जो भगवान का भक्त होता है, और जो भगवान को अपने आप को अर्पण करता है वही भगवान को अनन्य भक्त यानी प्रिय होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं बहुत तरह से, जब धर्म की हानि होती है तब तक हम भी धरती पे कोई न कोई रूप में आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तत् आत्मानं सृजाम्यहम्। हम श्री राम बन के आते हैं, श्री कृष्ण बन के आते हैं, अनेक रूप धारण करके आते हैं। भाइयों बहनों, जो व्यक्ति अपने आप को भगवान को अर्पण कर दिया है वही व्यक्ति को अनन्य भक्ति प्राप्त होता है। ये हम नहीं कहते हैं, ये हमारे शास्त्र भी कहती है। भगवान श्री रामचंद्र जी
और श्री कृष्ण भगवान ये भी कहा है, जो एक व्यक्ति मेरे तरफ एक कदम रखता है, मैं उसके लिए 100 कदम रखता हूं। ठीक है, हम यही चाहते हैं, हमें रंजन भैया, उनके कुटुंब